मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, इसी निकाय चुनाव 2023 इस कड़ी में लगातार अभी तक हमने आपको कई प्रत्याशियों से इसकी बात करवाई। अभी हम आ रहे थे रंजीत भैया के यहाँ से, जो भाजपा के ही प्रत्याशी थे। हमारा ये परम सौभाग्य है फिर से, खास तौर पे जिनके साथ अब हम बैठे हुए हैं, ये लगता है पूरा कॉल्विन निषादगंज वार्ड, और जो प्रत्याशी हैं प्रमोद सिंह राजन भैया। प्रमोद सिंह राजन भैया किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि विगत करीब 3-4 निकाय चुनाव से ये भाजपा के एक बहुत स्तंभ के कार्यकर्ता रहे हुए थे, और लगातार इन्होंने ये निकाय चुनाव को देखा, समझा और जीता भी लगातार। ये मेरे ख्याल से चौथी बार। अभी हम इनसे विस्तार में बात करेंगे। प्रमोद भैया, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका यहाँ पर स्वागत है, और आप सब को मैं बधाई देता हूँ कि लखनऊ के निकाय चुनाव को आप लोग कवर कर रहे हैं, जिससे कि जन समस्या, जो समस्या लोगों की बेसिक समस्या है, उन बेसिक समस्याओं का निदान नगर निकाय है, शहर की सरकार है ये। तो शहर की सरकार बनाने में आप लोग मददगार कर रहे हैं, तो मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं। इस चुनाव को प्रमोद भैया आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि विगत करीब 3-4 जो पहले चुनाव हुए थे उसमें आप लगातार विजेता रहे थे। कई बार मेरे ख्याल से ये महिला सीट भी हुई थी, ये शायद आपकी पत्नी वहाँ पर यहाँ से सभासद बनी। इस वाले चुनाव 2023 को आप किस तरह देखते हैं, और मूलभूत सुविधाएं, अगर हम बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये निकाय चुनाव की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता मानी जाती है। नाली, खड़ंजा, अपने आप में हर जगह घर घर की परेशानी, और बिजली, पानी, सड़क की, तो इस पूरे वार्ड में, क्योंकि अब वार्ड का भी काफ़ी बड़ा, ये पहले से बड़ा हो गया है, अब ये कॉल्विन निषादगंज वार्ड हो गया है, जो काफ़ी बड़ा वार्ड भी माना जा सकता है। तो इसके आप इस पे विषय में क्या कहना चाहेंगे, और अभी तक आपका जितने भी कार्यकर्ता आपके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और आपके भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, इस चुनाव को आप किस तरह देखते हैं, जरूर जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम लोग लगातार जनता की सेवा में हैं, और हमको जनता के बीच जाना है। जनता हमारे कार्य को समझती है, और जनता ने लगातार हमको 15 साल से अपना प्रेम और स्नेह दिया है। तो हम लोग जनता के बीच में अपने काम को लेके जाएंगे। अपना हम लोगों ने जो सड़क की व्यवस्था की है, जो हमने बिजली के पोल लगाए हैं, हमने जो पेयजल की व्यवस्था की है, हमने जो अन्य कार्य, सीवर हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या कोरोना काल में हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, उन सब कामों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता पुनः भारी मतों से हम लोगों को विजयी बनाएगी। हमारे महापौर की प्रत्याशी भी मैदान में है, वो नई हैं अभी इस मैदान में। मैं सबसे अपील करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता उनको भी भारी जीत दिलाकर लखनऊ को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोगों ने 13वीं रैंकिंग प्राप्त की थी, और हमारा लक्ष्य है कि हम लोग लखनऊ को नंबर 1 बनाएं। और लखनऊ नंबर 1 तब बनेगा जब हमारा पहले घर स्वच्छ होगा, घर से फिर हमारा गली साफ़ होगी, गली से मोहल्ला साफ़ होगा, मोहल्ले से हमारा नगर साफ़ होगा, और नगर से प्रदेश, प्रदेश से देश साफ़ होगा। तो हम लोग लखनऊ को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, लखनऊ को साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं, और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जिनका नागरिक हकदार है, वो सुविधा उसको उसके घर पे मिले, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या उसका कोई बकाया राशि, जैसे टैक्स का भी भुगतान वो करता है, तो उसके घर पे आके उसका भुगतान हो। ये सब सुविधा दिलाने के लिए हम लोग नगर निगम सदन में जाएंगे, और जनता के लिए हम लोग काम करेंगे, और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके लखनऊ को नंबर 1 बनाने का प्रयास रहेगा। राजन भैया, आपसे एक बड़ा मेरा प्रमुख प्रश्न ये बनता है, जैसे अगर हम बात करें एक प्रेरणा स्रोत, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होता है, और भाजपा, जैसे कि हम समझ सकते हैं, एक पार्टी विद अ डिफरेंस कहते हैं, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और ख़ास तौर पे अपने कार्यकर्ताओं पे पूरी तरह समर्पित पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं पर बहुत ही आधारित है। इस बार भी आपके जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, या आपके क्षेत्रवासी जितने भी हैं, उनके अंदर कितना उत्साह, कितना उमंग, कितना उल्लास, कैसा आपने पाया और कैसा देखा, आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अटल जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अटल जी के बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ जी, आपने देखा कि जिस तरीके से अपराध का उन्होंने इस प्रदेश से खात्मा किया, इन्वेस्टमेंट पूरे विश्व का इन्वेस्टमेंट आज उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो एक बड़ी ताकत, बड़ा नेतृत्व हम लोगों के साथ में है। हम लोगों को जनता के बीच में जाना है और अपनी बातें बतानी है कि किस तरीके से जनता देख रही है, किस तरीके से माफिया भाग रहे हैं और माफियाओं ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। तो इन माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम किया। तो हम लोग अपने नेतृत्व ही हमारा इतना सुंदर और इतना विराट नेतृत्व है कि हम लोग को बस जाते हैं तो हम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी लेकिन जो बेसिक समस्याएं हैं उनको हम लोग ले जाके जनता के बीच में जाएंगे। और जो विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास कभी ख़त्म नहीं होता। विकास आज एक गली बनी है, दूसरी खराब होगी, फिर दूसरी बनी है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हम लोग निरंतर, हम लोगों का नारा ही है कि हमारा प्रयास निरंतर विकास। हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको टेकअप करते हैं और उन समस्याओं का निस्तारण, मुझे लगता है जिस तरीके से आजकल पिज्ज़ा डिलीवरी और ये सब डिलीवरीज़ हो रही हैं, वैसे हम लोग सर्विस की डिलीवरीज़ कर रहे हैं। अगर कोई काम 15 मिनट में होने वाला है वो 10 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सारे साथी, आपने जैसा पूछा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में कैसा उल्लास है, तो बहुत उल्लास है और हम लोगों एक टीम बना के लगातार काम करते हैं। तो हम लोगों को उनको बुलाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं ही आके सुबह, चाहे वो प्रभात फेरी हो चाहे शाम को हो, हम लोग हर गली का, हर मोहल्ले का कार्यकर्ता जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। और इस कारवां से हम लोग इतना भीड़ हो जाता है कि लोगों को निकलने का रास्ता नहीं हो मिल पाता है। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि पब्लिक को दिक्कत ना हो। हम लोग एक किनारे चलकर जनता की भलाई के लिए हम लोग, चूँकि हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग का प्रयास रहता है कि जनता को, हम लोग का जब प्रचार हो तो जनता को कोई कष्ट ना हो। और मैं ये भी अपील करता हूँ और सारे प्रत्याशियों से अपील करता हूँ जो भी चुनाव लड़ रहे हैं कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पार्कों, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर स्टिकर का प्रयोग ना करें। पार्क रंगे पुते पार्क होते हैं, दूसरों के घर में अगर कहीं पुताई हो रही हो, अच्छा उसका घर है, उस पर भी स्टिकर का प्रयोग ना करें, यह हम लोगों के लिए हानिकारक होगा। बस अब अंतिम और आखिरी प्रश्न आपसे प्रमोद भैया, आप बहुत अच्छा, आपका पूरा मैं देख रहा हूं प्रचार प्रसार चल रहा है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत ही अधिक जोश है और खास तौर पे आपका जितना पूरा प्रचार प्रसार, आपकी पदयात्राएं भी हो रही हैं, उसमें भी बहुत अत्यंत, जितना मैं देखा आपके साथ मैंने कवर किया, बहुत अधिक हर्ष उल्लास सभी कार्यकर्ताओं में भी है। अगली 5 साल की भी और आपकी भावी योजनाएं, जरूर आप विजयी रहें और आगे के लिए भी अगले 5 साल अपने इस वार्ड, खासतौर पे कॉल्विन निषादगंज वार्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी प्राथमिकताएं किस तरह रहें, जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, पहली प्राथमिकता है हमारा भाईचारा। हमारा जो वार्ड है उसमें तमाम मुस्लिम भाई भी रहते हैं, तो मुस्लिम भाइयों के साथ हमारा हिंदुओं भाइयों का भाईचारा बना रहे और इनको जो भी लोग भड़काने का या इनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहला प्रयास रहेगा वार्ड में शांति रहे, एक दूसरे का भाईचारा बना रहे और हम सब मिलकर काम करें। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का आदमी हो, हमारी सरकार सबके लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, हम लोगों ने सड़कें बनाई, सुंदर पार्क बनाए, ओपन जिम लगाए, मार्ग प्रकाश की सुंदर व्यवस्था की, जल निकासी की सुंदर व्यवस्था की, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। अब हमारी प्राथमिकता ये है कि जिस तरह से हम लोग स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम लोगों का जो कर्मचारी काम करता है, बहुत अधिक श्रम, हमारा प्रयास रहेगा योजना में कि जो ये खुली हुई नालियाँ हों, उन खुली हुई नालियों को हम लोग बंद करें, जिससे कि बीमारियां कम फैलें, स्वास्थ्य के प्रति हम लोग जागरूक रहें। हम लोगों ने सरकार से अपेक्षा की है और हमने रिक्वेस्ट की, जिसको मान भी लिया गया है। एक यहाँ पर हम लोग एक वेलनेस केंद्र खोल रहे हैं। वेलनेस केंद्र के माध्यम से हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को मुफ्त इलाज और गरीब लोगों की जांच मुफ्त हो सकेगी, जिससे वार्ड के निवासी इसका लाभ ले सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई हैं उनको पूर्ण किया जाएगा। हम लोग डिवाइडर रोड बनाने का काम करेंगे और हमने अब सड़कें बना ली हैं। सड़कों की सजावटों का, सड़क के किनारे किस प्रकार सुंदरता है, किस प्रकार पेंटिंग के माध्यम से, जब हमारा कोई नागरिक या कोई हमारा प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से बाहर व्यक्ति आए, तो उसका एक एयरपोर्ट से ही मैसेज जाना चाहिए कि कितना सुंदर शहर है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर उतरता है तो सबसे पहले वो जब गाड़ी में बैठता है तो शहर की तरफ देखता है, गाड़ी पर बैठते ही शहर की व्यवस्थाओं को देखता है और कहता है कि वाह क्या लखनऊ, हम फिदाए लखनऊ। तो हम लोग लखनऊ को खुश रंग, खुश मिजाज और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये जो सूरत है
ये बदलनी चाहिए, बदल गई है, ये सूरत और भी बदलनी चाहिए। लगातार भैया हमने आपसे बहुत प्रश्नों की बौछार की और बहुत बढ़िया आपने इसका जवाब भी दिया। हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां। और मैं अपनी टीम को भी कहूंगा, खासकर लगातार हमारे साथ हमारे मैनेजिंग पार्टनर रंजन दास जी और हमारे कैमरा पर्सन विजय बहुत ही बारीकी से सभी कार्यालयों में बहुत बारीकी से इसको पूरा कवर करके दिखा रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से भैया आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।